त्रुटि हुई क्या नारा लेकर के चल रहे हैं बहुत सारे, मैंने देखा वही अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद है, और क्या बोल रहे प्रिया सरोज वापस जाओ है, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी, बस यही मांग है, यही नारा है, यही सब कुछ है और कुछ नहीं, बस यही मांग है हम लोगों की। नहीं, पार्टी का विरोध नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का विरोध नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी का विरोध नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रत्याशी का विरोध है। प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। अगर आप प्रत्याशी पर सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जो है मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब कि अखिलेश यादव में नेतृत्व करने की वो क्षमता नहीं है को अपना डिसाइड कर सके किसे प्रत्याशी बनाना है किसे नहीं बनाना है। नहीं देखिए, पार्टी बदलने दीजिए, इंडिया की सरकार बनने दीजिए, है पीडीए की सरकार बदलने दीजिए। बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता जेल में रहेंगे, देख लीजिएगा आप। आधे से ज्यादा धमकी दे रहे हैं आप। धमकी नहीं, धमकी दे रहे हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा बीजेपी कर रही है उसके साथ भी वैसा होगा। मतलब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी किराकत विधानसभा में है और यह मछली शहर लोकसभा में है। समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को यहाँ से टिकट दिया है, लेकिन अब प्रिया सरोज का जो है उनके ही कथित समाजवादी कार्यकर्ता जो है कह रहे हैं कि प्रिया सरोज वापस जाओ। प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी ने जो है टिकट देकर के गलती कर दी है, कह रहे हैं कि परिवारवाद किया जा रहा है। तो आप लोग जो है अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, पार्टी का विरोध नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का विरोध नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी का विरोध नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रत्याशी का विरोध है। प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। अगर आप प्रत्याशी पर सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जो है मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब कि अखिलेश यादव में नेतृत्व करने की वो क्षमता नहीं है को अपना डिसाइड कर सके किसे प्रत्याशी बनाना है किसे नहीं बनाना है। नहीं देखिए, भूल किसी से भी हो सकती है, और रह गई बात हम किसी पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहते हैं। हम लोगों का बस एक ही मांग है जो मतलब कि जो संघर्ष कर रहा है, जो दुखों सुखों के लोगों के साथ खड़ा है, माननीय दीपचंद राम भैया जैसे हैं, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया जाए। और हम लोगों की कोई विरोध नहीं है किसी पार्टी का, किसी मतलब की कार्यकर्ता का, ना ही अध्यक्ष मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए विरोध है। पर्सनल है कि आप जो है आपके मन मुताबिक प्रत्याशी प्रिया सरोज नहीं है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं माननीय पत्रकार जी का विरोध हुआ का मतलब है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रत्याशी मतलब कि प्रत्याशी व्यक्तिगत होता है, समाजवादी पार्टी सार्वजनिक होती है, तो इसलिए व्यक्तिगत पार्टी ने किसी को टिकट दे दिया तो कैसे व्यक्तिगत? मैं तो कह रहा हूँ, कहीं नकली समाजवादी कार्यकर्ता मैं तो आप लोगों के माध्यम से बार बार कहना चाहता हूँ कि मतलब कि ना ही पार्टी का विरोध है, ना ही मतलब कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विरोध है, ना ही किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता का विरोध है। सिर्फ विरोध है तो प्रत्याशी का है और परिवारवाद का है, बस। कहाँ जा रहे हैं विरोध करने? विरोध तो हम लोग कुंडी में किए हैं अपने गांव में, और सवाबुद्दीनपुर में चली रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूर्वाहे मोड़ रामपुर में कल नुक्कड़ सभा हुई थी, मामपुर में हुआ था, लट्ठेपुर में हुआ था, वहाँ पे निशान में हुआ था, पिलखनी हुआ था। तो ऐसे जगह जगह चल रहा है विरोध का कार्यक्रम। और हमारे परम मित्र हैं मतलब कि संजय यादव जी समाज सेवी मामपुर के हैं, वो भी हमारे साथ पूरे इस मतलब कि संघर्ष के साथ। प्रिया सरोज से क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत मेन LLB हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। अरे भैया बिल्कुल, एक पढ़ी लिखी एक लड़की आ गई है 25 साल की, जो उसमें क्या नेतृत्व की क्षमता नहीं, युवाओं में युवा जोश, युवा सोच अखिलेश यादव खुद कहते हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि युवाओं को एक टिकट मिल गया है तो आप जो है विरोध आप तो परिवारवाद पे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो खाली नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि क्या एक ही घर में विधायकी, सांसदी, BDC, जिला पंचायती प्रधानी, क्या सब कुछ रहना चाहिए? आप ही बता दीजिए बस। और पार्टियों में नहीं होता है? कहाँ पे होता है आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कहाँ पे होता है? ये तो आपकी पार्टी तय करेगी ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या बोलते हैं कि हर आदमी को अवसर मिलना चाहिए।
अखिलेश यादव और किसी यादव को टिकट नहीं दिए हैं, केवल अपने परिवार को छोड़कर जो उनके घर में यादव हैं वो वही टिकट बांटे हैं और किसी यादव को दिए हैं। ऐसा तो अखिलेश यादव पहली बार परिवारवाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या यादवों को टिकट मिला है? बिल्कुल मिला है। कहाँ से मिला? अरे अभी देखिए, वर्तमान विधायक लकी यादव हैं, उन्हीं को देख लीजिए आप। हैं लोकसभा में बताइए, लोकसभा में बताइए। हाँ, लोकसभा में क्या है कि जब माननीय अध्यक्ष जी पे परिवारवाद का वो लग रहा था तो ये यादवों की पार्टी है, तो इसलिए टिकट कुछ कम कर दिए हैं। हाँ, तो कहाँ से कि पीडीए का जब नारा लेकर चल रहे हैं, बाहरी यादवों का टिकट कम कर दिए, अपने परिवार का ये टिकट थोड़ी ना कर दिए। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, परिवार से जो यादव उनका टिकट थोड़ी ना कम बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो खुद ही अपनी सीट छोड़ दिए हैं। तो इसलिए मतलब कि वो शीर्ष नेतृत्व का वो सब कार्य है। हमारा काम यही है, हम लोग हम लोगों का काम यही है कि हम लोग एक समाजवादी हैं, सच्चे सिपाही हैं। हम लोगों का एक ही काम है कि समाज से हम लोग जनता के बीच में रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक अच्छा संदेश देने का काम करें। बस जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, कहेंगे कि आप बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी की तरफ से आप वो तो कहने वाले कहते ही रहेंगे, तो उसमें किसी का कोई मुंह थोड़ी पकड़ेगा। जिसको जो कहना है वो करे, लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है, जो हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा है, उसके लिए हम लोग जी जान लगा देंगे और कर रहे हैं। कहीं ये विरोध दीपचंद राम तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे टिकट नहीं मिला है, आप लोग विरोध करो। नहीं, ऐसी संदेश जाए समाजवादी पार्टी ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संदेश नहीं है समाज में है। और क्या बोलते हैं, अगर आप खुद ही 2-4 जगह नुक्कड़ सभाएं कर लीजिए, यादव बस्ती में जाकर आप पूछ लीजिए कि टिकट कितना योग्य लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, या टिकट किसको मिलना चाहिए या किसे नहीं मिलना चाहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसमें हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मतलब अखिलेश यादव से आपकी लोगों की एक मांग है? जी, अखिलेश भैया से हमारी यही मांग है कि प्रत्याशी बदलकर दीपचंद भैया जी को प्रत्याशी नहीं बदलते हैं तो समाजवादी पार्टी को हरा देंगे। इतने सच्चे सिपाही हैं समाजवादी पार्टी को ही हराने का प्रण ले लिए। नहीं, हम नहीं हराएंगे, हम नहीं हराएंगे। ये मतलब कि मछली शहर की जनता है, ये खुद ही अपना फैसला मतलब कि दे देगी। चुनाव के बाद रिजल्ट खुद ही सामने आ जाएगा आप लोगों के पास। फिर आप लोग खुद कहेंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं टिकट बांटने में मतलब कि शीर्ष नेतृत्व से त्रुटि हुई है। क्या नारा लेकर के चल रहे हैं? बहुत सारे मैंने देखा। वही अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद है। और क्या बोल रहे हैं, प्रिया सरोज वापस जाओ है। परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। बस यही मांग है, यही नारा है, यही सब कुछ है और कुछ नहीं। बस यही मांग है हम लोगों की। अच्छा, क्यों लगता है प्रिया सरोज योग्य नहीं है? क्या योग्यता राजनीति में योग्यता क्या एक पिता की वजह से आती है कि लोगों के दुख सुख में शामिल होने से आती है? राजनीति में समय देने से आती है? आप यही बताइए, किसी का अगर पिताजी विधायक हैं या राजा का बेटा राजा ही बनेगा? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो यही आप लोगों का मांग है? बिल्कुल। परिवारवाद नहीं चलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और भी जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मेहनत से दिन रात समाजवादी पार्टी के लिए अपना जी जान लगा दिए हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। प्रिया सरोज के साथ कभी कैंपेन किए हैं? एक भी बार? अरे प्रिया सरोज क्या, तूफानी सरोज से लोगों की मुलाकात नहीं होती है। माननीय विधायक जी क्षेत्र में मतलब कि बहुत चुनिंदा लोगों के यहाँ जाते हैं तो उनके मतलब कि वो तो अभी अगर टिकट ली है, अगर सांसद विधायक हो जाएंगे दिल्ली बम्बई, अपन एसी का हवा लेंगी, वो जनता के बीच में क्या जाने दुख सुख। अच्छा, प्रिया सरोज जनता का दुख सुख नहीं जानेंगे? अरे भैया आप ही बता दीजिए ना, वो अब तक ले मतलब कि कहाँ जनता के बीच में दिखाई दी हैं, कितना समाजवादी पार्टी के लिए काम की हैं, आप ही बता दीजिए। आप तो बहुत जगह पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों से डिबेट कर रहे हैं, जनता का मन टटोल रहे हैं। आप ही बताइए ना, जमीनी स्तर की नेता है कि नहीं है? आप बताइए, आपको खुद ही पता होगा वो जमीनी स्तर की पार्टी तय करेगी। पार्टी नहीं, पार्टी से शीर्ष नेतृत्व से कहीं ना कहीं भूल हुई है। इसीलिए हम लोग अपना संदेश माननीय अध्यक्ष जी के यहाँ देना चाहते हैं कि उस भूल को सुधार किया जाए और प्रत्याशी को बदला जाए, बस। और इसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। और आप लोग प्रत्याशी को बदल कर रख देना। बिल्कुल। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया और आप लोग हम लोगों के बीच में आई। प्रिया सरोज जब से कैंडिडेट घोषित हुई कभी बात हुई है? नहीं।
नहीं नहीं क्यों आपने आप बातचीत करना ही नहीं पसंद नहीं किए? नहीं 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 जब प्रत्याशी पसंद नहीं है तो बातचीत करके क्या पसंद ऐसे तो दीपचंद राम को कोई आ जाएंगे तो पता चला उनको भी कई लोग नहीं पसंद करे, कई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, तो क्या इसी तरह से विरोध होता रहेगा पार्टी का? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं दीपचंद राम को ही उनको ही टिकट मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो संघर्ष कर रहा है समाजवादी पार्टी में 2-4 साल से 10 साल से मेहनत कर रहा है उनको भी मौका मिलना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब कि हम जिसको कह रहे हैं संजय सरोज भाई भी थे, वो भी दिन रात किए थे, वो भी लगे थे, उनको भी मिल जाता, उनके भी साथ हम लोग रहते जी जान से, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब आपका जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसी को मिले टिकट? नहीं नहीं हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक ही परिवार में सारे पद जाएं। जो समाजवादी के और भी कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी मतलब कि इस लोकतंत्र में का हिस्सा बनना चाहिए। मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, लगता है कि ये सीट गबड़ा जाएगी क्या? ये सीट अगर टिकट इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो हमें लगता है कि हो सकता है ये सीट गड़बड़ा जाए। अच्छा, मोदी जी का तो जनता में क्रेज है, जाते होंगे? जनता में मोदी जी का क्रेज नहीं है, आप लोग यही मीडिया बंधुओं का देन है कि आज मोदी जी की सरकार है, आप लोगों की देन है। लोग वोट देने जाते हैं क्या? नहीं नहीं अगर लोकतंत्र का अगर सबसे चौथा स्तंभ कोई माना जाता है तो मीडिया। आप अपने अंदर कभी मीडिया पूरा सवाल उठाने वाले मीडिया पूरी आप अपने अंदर मीडिया पूरी तरह बिक चुकी है पूरा एकदम मोदी के डर के और अधीन काम कर रही है विपक्ष के अगेंस्ट बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, विपक्ष की कोई मीडिया में आवाज उठाने वाला नहीं है। इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अच्छे काम करने वाले जेल चले जा रहे हैं, कोई मीडिया वाला पत्रकार भाई बंधु आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। करेगा, चोरी करेगा, जेल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बता दे रहे हैं, पार्टी बदलने दीजिए, पार्टी बदलने दीजिए, इंडिया की सरकार बनने दीजिए, है पीडीए की सरकार बदलने दीजिए। बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता जेल में रहेंगे, देख लीजिएगा आप। आधे से ज्यादा धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, धमकी दे रहे हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा बीजेपी कर रही है उसके साथ भी वैसा होगा। मतलब आप भी लोकतंत्र नहीं माने? आप तो एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही। अगर आप भी आते हैं तो आप भी लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे? बीजेपी के जितना बीजेपी क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का देख लीजिए, अभी मैटर, अभी लोग एसबीआई से अभी हिसाब नहीं दे पाए लोग हैं, तो सब मिला जुला के मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप 4 तारीख को रिजल्ट है, 5 किलो राशन मिला, किसान सम्मान निधि मिल रही है, जनता में क्रेज, धारा 370 हट गया, राम मंदिर बनवा दिए। जनता में क्रेज नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ उनका क्रेज मीडिया बंधु ला रहे हैं जबरदस्ती, जनता में क्रेज नहीं है। अगर आप जमीनी स्तर से आप देखेंगे तो एकदम बता दे रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब विरोध किसी का नहीं है। इसलिए इंडिया की सरकार बनने जा रही है, पीडीए गठबंधन जीत रहा है। इसलिए अगर कैसे जीतेगा जिसका कार्यकर्ता ही अपने प्रत्याशी का विरोध? इसीलिए विरोध तो इसीलिए है ना कि हमारा पीडीए और इंडिया गठबंधन जीते, अच्छा प्रत्याशी आए और हम लोग उसको जिताकर संसद में भेजने का काम करें। ये विरोध थोड़ी है, ये तो हम लोग मजबूत कर रहे हैं इंडिया को, और पीडीए गठबंधन को हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें जीते। बीजेपी के लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि घर में टूट हो रही है? नहीं, बीजेपी वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, उनकी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं किसी भी पार्टी का, मैं किसी भी कैंडिडेट के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं बस अपनी बात रख रहा हूं, जो भी बात थी मैं शीर्ष नेतृत्व तक आप लोग पहुंचाने का कार्य करें। और देखिए अगर उसमें कोई शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम निकेश है जी। अभी हम केराकत विधानसभा में थे और मछली शहर लोकसभा में पड़ता है, और यह गांव है साहबुद्दीनपुर, और यहाँ से जो है प्रिया सरोज के लिए एक विरोध का सुर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पिताजी जो है समाजवादी पार्टी से ही केराकत से विधायक हैं। इसके लिए यहाँ के लोगों की ये मांग है, प्रिया सरोज को न देकर के किसी और को टिकट दिया जाए जो पार्टी में और काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।